Hello friends, welcome again to GISE Pathshala. So today we are going to start our exercise number 5.1. Here question number 1, find the complement of each of the following angles. इसके complement angle. So complement means angle of two sum is equal to 90 degree. That is the complement angle. Okay, so इसका complement होगा 90 minus 20. So 90 minus 20 is equal to 70. तो इसका complement होगा 70 degree. अब इसको 90 minus 63 करना है. So 90 minus 63 is equal to 27 degree. So its complementary angle is 27 degree. Now 57. So 57 हमें करना है. So 33 इसका complement होगा 33. कैसे करा किया मैंने? 90 minus 57. So it will be 33. So these are the complementary angles. Now next page of the exercise. Find the supplementary angle. So 180 में से ये subtract कर देना है. Okay. So 180 में से 105. So 105 को subtract किया, so हमें आंसर मिला 75 डिग्री. So ये इसका होगा supplementary angle. Now 87. So 180 minus 87 is equal to 93. So 93 degree, the supplementary angle. Now 154. So 180 minus 154 is equal to 26 degree. So its supplementary angle is equal to 26 degree. Now question number 3, identify which of the following pair are of the complementary and which of following pair are supplementary. So 65 plus 115. If we add these two, so will be 180. So it is supplementary. तो हमें यहाँ पे लिख देना है S. 63 plus 27. So दोनों का एडिशन करें तो होगा 90 डिग्री. So हमें ये लिख देना है कॉम्प्लीमेंट्री का C. 112 plus 60 तो हमें लिख देना है सप्लीमेंट्री एंगल. सो नीचे के तीन आपको अपने आप सॉल्व कर देने हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एंगल्स विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट. मीन्स दोनों एंगल सेम है और दोनों कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के. सो वी नो दैट कॉम्प्लीमेंट एंगल है तो दोनों का एडिशन हो रहा है 90 डिग्री. सो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है. मैंने क्या किया है, दोनों x ले लिए हैं तो x plus x इज इक्वल टू 90. सो x plus x इज इक्वल टू 2x. सो 2x इज इक्वल टू 90. अब ये 2 जाएगा डिनोमिनेटर में 90 के, तो 90 डिवाइड बाई 2 सो 45. सो अगर हम दोनों एंगल 45 डिग्री ले तो दोनों सेम होंगे और दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट भी होंगे. सो नेक्स्ट सम ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर 5 कि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल होने चाहिए और सेम. सो x plus x इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो 2x इज इक्वल टू 180. सो x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2. सो x हमें मिला यहाँ पे 90 डिग्री. सो दोनों हो गए 90. ओके, सो 90 डिग्री हो गए. सो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हो गए और दोनों सेम रहेंगे. नाउ लेट वी मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 6. सो क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर 1 and 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल. यहाँ पे 1 and 2 सप्लीमेंट्री है. यस, दोनों का एंगल सम होता है 180 डिग्री. स्ट्रेट लाइन है, मीन्स दोनों का सम 180 होगा. सो इफ वी एंगल 1 इज डिक्रीज, अगर एंगल को डिक्रीज करें मीन्स ये इतना है तो इसको छोटा करता जाए तो 2 नंबर क्या होगा, बढ़ेगा. What is the changes in the angle 2? So angle 2 will be increase. Okay, so हमें इसमें इतना ही लिख देना है कि angle 2 will be increase. ऐसा आपको यहाँ पे लिख देना है. Question number 7, can two angles be the supplementary? अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं if both of them are acute. दोनों acute है तो we know that acute, सबसे बड़ा acute एंगल कौन सा है, 89. So अगर हम 89 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 178. सो नहीं, तो सप्लीमेंट्री नहीं हो सकता. सो एक्यूट एंगल दो नहीं होना चाहिए. दो एक्यूट एंगल का एडिशन करो तो हमें सप्लीमेंट्री एंगल कभी नहीं मिल सकता. कोई भी दो ऑब्ट्यूस एंगल. सो सबसे छोटा ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा है फ्रेंड्स, 91. सो अगर हम 91 करेंगे तो भी हमें आंसर 182 मिल जाएगा. सो ये भी होगा नहीं. राइट एंगल, सो 90 plus 90 करें तो 180 होगा, तो ये हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल. नाउ द नेक्स्ट, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45. एंगल है कोई भी 45 से बड़ा है तो हमने यहाँ पे ले लिया 50 डिग्री. चलो हम 50 डिग्री एज्यूम कर लेते हैं. इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा. सो मैंने यहाँ पे एंगल ले लिया है 50 डिग्री. इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सॉरी यहाँ पे मैंने सप्लीमेंट्री लिखा है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सो 90 minus 50. सो इट विल बी 40 होगा. 40. सो इट इज लेस देन 45. सो क्वेश्चन हमें यहाँ पूछा है हमको, इफ एंगल इज ग्रेटर देन 45, इक्वल टू 45 और लेस देन 45. सो वी हैव टू आंसर इट इज लेस देन 45. ओके, क्वेश्चन नंबर 9, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर में हमें देखना है एंगल ए एडजेसेंट टू एंगल 2. एडजेसेंट मीन्स एक दूसरे के पड़ोसी बना. एंगल 1 and 2 एक दूसरे के एडजेसेंट है. यस, AOC adjacent AOE adjacent to AOE.
ए ओ सी ये है एंगल, ए एंगल, ये ए ओ ई का एडजेसेंट है, तो ए ओ ई तो पूरा हो जाएगा, एडजेसेंट नहीं है तो इस ए ओ ई के अंदर ए ओ सी आ रहा है, सो फॉल्स। सी ओ ई एंड ई ओ डी फ्रॉम द लीनियर पेयर, लीनियर पेयर मीन्स दोनों का एडिशन करें तो 180 डिग्री होगा। सी ओ ई मीन्स ये 2 नंबर का एंगल, एंड ई ओ डी ये दोनों लीनियर पेयर है 2 and 4, नो, बिकॉज दोनों के बीच में अभी 3 नंबर आ रहा है, ये दोनों लीनियर पेयर नहीं है। बी ओ डी एंड डी ओ ए, बी ओ डी 4 नंबर, डी ओ ए 5 नंबर, 4 and 5 आर लीनियर पेयर, यस लीनियर पेयर है, सप्लीमेंट्री है, दोनों का एडिशन जो फॉर स्ट्रेट लाइन है तो दोनों का एडिशन 180 डिग्री होगा। एंगल ए इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4, यस। व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट ऑफ एंगल 5? एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट क्या होगा? 5 ऐसे है तो इसका वर्टिकली अपोजिट होगा 2 + 3, एंगल 2 + एंगल 3, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इंडिकेट विच पेयर ऑफ द एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट कौन कौन सी एंगल है वो हमें दिखाना है। देखो फ्रेंड्स 1 4 दोनों वर्टिकली अपोजिट है, 5 के वर्टिकली अपोजिट 2 + 3, 2 + एंगल 3। नाउ लीनियर पेयर कौन कौन सी है? सो 5 4 लीनियर पेयर है, देखो स्ट्रेट एंगल 5 4 5 4, नाउ 1 5, राइट। नाउ 2 3 4, सॉरी इसको लीनियर पेयर नहीं कर सकते, कोई भी 2 एंगल से बनती है तो ही लीनियर पेयर है, क्योंकि पेयर नाम है, मीन्स 2 एंगल्स, ये दोनों का एडिशन 180, ये दोनों का 180, तो ये तीनों का होगा, बट इसको हम लीनियर पेयर नहीं बोल सकते। ओके, सो 2 लीनियर पेयर हमारे पास यहाँ पे है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इन द फॉलोइंग फिगर एंगल ए इज एडजेसेंट टू एंगल बी 2, गिव रीजन। एंगल ए और 2 एडजेसेंट है, पड़ोसी एक दूसरे के, नो, क्योंकि दोनों में अगर दोनों का एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, यहाँ पे एक साइड कॉमन है, सो इट इज नॉट। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। फ्रेंड्स ये 55 है तो सामने वाला भी 55 होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं सेम। नाउ 55 + y, देखो ये लीनियर पेयर है, दोनों लीनियर पेयर है, मीन्स लीनियर पेयर मीन्स ये दोनों मिलके होता है स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। सो 55 + y इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो y इज इक्वल टू 180 - 55। अगर हम 180 में से 55 सब्ट्रैक्ट कर दे तो वो हमें मिल जाएगा y एंगल। सो 180 - 55 इज इक्वल टू 125। सो दिस इज आवर y एंगल। ये 125 है, सो इट इज ऑल्सो 125, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओके, सो हियर वी गॉट अवर x y and z। नाउ हिस साइड दिस वन इज 40, सो इसका वर्टिकली अपोजिट z है, सो दिस वन इज ऑल्सो 40। देखो अब y एंड z दोनों स्ट्रेट एंगल हो गया, दीज आर स्ट्रेट एंगल, तो ये दोनों का एडिशन होगा 180। सो 180 - 40 इज इक्वल टू 180 - 40, 180 में से 40 निकाले तो होगा 140 डिग्री। नाउ हियर दिस इज द स्ट्रेट लाइन, सो 40 + x + 25, ये तीनों का एडिशन करेंगे तो 180 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। सो 40 + 25, सो 40 + 25 इज इक्वल टू 65। सो 180 में से हम 65 माइनस कर देंगे, सो द आंसर विल बी 115। सो हियर वी गॉट आवर वैल्यू ऑफ x, y and z। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, fill in the blanks। Question number 1, if two angles are complementary then the sum of their measure is 90 degree. If two angles are supplementary, so sum of their measure is equal to 180 degree. Now third number, two angles forming a linear pair are blank, means supplementary angle है और adjacent angle है। जो linear pair बनाते हैं दो, तो वो दोनों एक दूसरे के supplementary हो गए, क्योंकि दोनों का एडिशन होगा 180 डिग्री, और also it is called the adjacent angle, means पड़ोसी है एक दूसरे के। If two adjacent angles are supplementary, दो adjacent angle है बाजू supplementary है, so they form the linear pair. If two lines intersect at a point, vertically opposite angles are always equal to each other. If two lines intersect at a point, if one point is vertically opposite to angles, acute angles, then the another pair is vertically opposite is the obtuse angle. So now question number 14, बहुत ही easy, fill in the blank से आप एक बार रीडिंग करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको सभी प्रॉपर्टीज एंगल्स की पता है, सभी एंगल्स के नाम पता है, तो
क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे हमें एक फिगर दी हुई है, ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल और जो ऑब्ट्यूस एंगल है, ऐसे हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल दिखाने हैं। ए ओ डी मीन्स ए ओ डी एंड बी ओ सी, ये दोनों एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट और कॉम्प्लीमेंट्री। सो ए ओ ई और ए ओ डी, बी ओ ए ए ओ ई, बी ओ ए ओ ई, ये दोनों एडजेसेंट है और कॉम्प्लीमेंट्री है। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल, दोनों सप्लीमेंट्री एक दूसरे के और इक्वल है। बी ओ ई डी ओ ई, ये दोनों। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल है बट अनइक्वल है। सो बी ओ सी डी ओ सी, एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म द लीनियर पेयर, ऐसे एडजेसेंट एंगल जो लीनियर पेयर नहीं बनाते हैं। सो एडजेसेंट एंगल बी ओ ए और ए ओ ई लीनियर पेयर नहीं बनती है ना, ओके। So here we finished our first exercise, that is exercise 5.1. आपको मोस्ट ऑफ टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व कर देनी है। So here we finished our video lecture. Thank you everyone. Have a nice day.